क्या हिंदी मीडियम वाले नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा मिथ है और ये सबसे बड़ी एक मिथ्या बन चुकी है कई बच्चों के लिए कि सर हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होता है क्या? सर हिंदी मीडियम से बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्या? वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं? हिंदी मीडियम है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? इंग्लिश मीडियम से होता है, हिंदी मीडियम से कहां होता है? तो इसी अवधारणा को दूर करना पड़ेगा और कई सालों से करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से क्रैक करते हैं नीट के एग्जाम को। हां, यह जरूर सुनने में आता होगा कि कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम के बच्चों का नीट में सिलेक्शन कम होता है। रीजन बीइंग सिंपल, बहुत सीधा सीधा रीजन है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। उनका स्लैब जो है कंपैरेटिवली कम है। जहां 2.5 से 3 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं हिंदी मीडियम का, वहीं लगभग 14 to 15 लाख बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो सिलेक्शन रेशो भी क्या होएगा? ज्यादा होएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम के बच्चों को वो सारी की सारी चीजें नहीं मिल पाती है जो नीट क्रैक करने के लिए जरूरी होती हैं। गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है नीट के एग्जाम को, वो सारी चीजें नहीं पता लग पाती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा, तभी आप 0 से 680 प्लस लाना है। आपको 0 तो छोड़िए, 680 प्लस लाना अब जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, क्योंकि 650 से ज्यादा मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो 650 से ज्यादा मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अब सर कैसे लेकर आए? हम हिंदी मीडियम से हैं, हम जानते ही नहीं थे। 11th 12th क्लास तक में, 12th क्लास में हमें पता लगा कि नीट का भी कोई एग्जाम होता है जिसको क्रैक करने के बाद में मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करी जाती है। ये हमें पता नहीं था। तो आखिर क्या करें कि सर अब हमारे पास बचे हैं 9 महीने, ऑलमोस्ट 9 महीने, 8 से 9 महीने बचे हैं, है ना? मई में एग्जाम हो जाएगा आपका नीट 2025 का। तो आखिर ऐसा क्या करें कि हम उस नीट के एग्जाम को क्रैक कर सके, 650 से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सके। पहली बात तो ये ध्यान से सुनिएगा कि आलतू फालतू जितनी भी आप स्ट्रीमिंग करते हैं, अननेसेसरी अनवांटेड टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा कि ये जो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हम YouTube पर या दूसरी वेबसाइट्स पर जितनी भी चीजें हैं वहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं इंस्टाग्राम पर, और हमारा टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं चीजें, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, और जिसकी वजह से टाइमिंग का पता नहीं चल पाता है, कब टाइम निकल जाता है आइडिया ही नहीं लग पाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? आपको सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी दोस्त। थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए सोशल मीडिया से, सबसे पहली चीज। दूसरा, अब ये जो 8 से 9 महीने का जो ड्यूरेशन है, इसमें आखिर पढ़ाई कैसे करें? अगर आपने पहले से स्टार्ट कर दी है, वेल डन। और अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो कैसे स्टार्ट करें? तो दोनों कैटेगरी के बच्चे को हम साथ में लेकर चलेंगे। सबसे पहली कि सर हम जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैच में एनरोल हो चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं या कहीं पर भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको रेगुलर मैनर में तो देखना ही देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, उसकी जो थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है आपने। क्लासेस अगर आप स्किप करेंगे और ये सोचेंगे कि मेरा बैकलॉग हो गया, पहले मैं वो कवर कर लेता हूं फिर आगे आने वाली क्लासेस को कवर करूंगा, तो ऐसे कभी नहीं कवर कर पाओगे। पहली चीज तो क्लासेस को रेगुलरली लीजिए, अपने होमवर्क, अपनी डीपीपी, अपने टेस्ट रेगुलर दीजिए। क्योंकि आए दिन मैं अपने ही टेस्ट के बारे में बताऊं तो बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं। रीजन कि सर हमारा बैकलॉग हो गया, रीजन हमारी तबीयत खराब हो गई, रीजन घर में कोई फंक्शन हो गया था, रीजन फलाना फलाना, कुछ भी रीजन है, हमारा ये बैकलॉग हो चुका है। अब क्या करें? बैकलॉग भी आप ही को दूर करना है, टेस्ट भी आपको ही देना है। तो इसी कष्टमकश में हम झूलते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि आगे का पढ़े कि पुराना पढ़े। तो जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उनको तो आपने अटेंड करना ही करना है, साथ ही साथ जो आपका बैकलॉग हो गया है उसको कवर करने के लिए आपको अतिरिक्त टाइम निकालना पड़ेगा। अब जब आप वो बैकलॉग कवर करेंगे तो साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होएगा, ऐसा तो नहीं है ना, है ना? और जो जिनका बैकलॉग नहीं हुआ है, जिन्होंने सारी चीजें पढ़ी हैं, क्या हम पुरानी चीजों को पढ़ना छोड़ दें? नहीं, आप रिवाइज करिए
और जिनका बैकलॉग हो गया है वो क्लासेस को, पुरानी क्लासेस को पूरा अटेंड करें। क्योंकि यह भी देखने को मिलता है कि क्लासेस हमने ली नहीं और फालतू के क्वेश्चंस हमारे ज्यादा बनते हैं। तो जब तक हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, पूरी की पूरी क्लासेस नहीं लेंगे, तो कैसे हम नीट के एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। यह भी देखने को मिलता है कि सर मैं ड्रॉपर हूं, तो क्या मैं क्लास अटेंड करूं, मैं तो नोट से पढ़ लूंगा। नहीं दोस्त, नहीं। हर साल सिनेरियो चेंज होता है। हर साल पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीके में कहीं ना कहीं चेंज लाना पड़ेगा आपको भी। अगर एक टीचर आपको इस साल किसी सोच के साथ में पढ़ा रहा है कि इस बार 650 से नीचे तो सीट नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाने के लेवल में कुछ ऐसे चेंजेस करने हो कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो 650 का जो स्लैब है उसको क्रैक करें, तो उसके डेफिनेटली पढ़ाने में चेंज आएगा, क्योंकि वो टीचर चाहता है कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो। तो आपको भी अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉपर है और आप रह गए हैं, तो किसी ना किसी चीज की वजह से रह गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला काम, आप किसी बैच में अगर एनरोल हैं, आप ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से किसी ना किसी बैच में जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, अपनी क्लासेस रेगुलर लीजिए और पुराना जो बैकलॉग हो गया है उसको स्टार्टिंग से कवर कीजिए। एक्स्ट्रा टाइम निकालकर, चाहे सुबह उठकर, चाहे रात को देर से सोकर, उस बैकलॉग को कवर करें और जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उसको भी कवर करें। दोनों को साथ साथ लेकर चले। पहली चीज ये हो गया हमारा वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं बैचेस से एनरोल्ड है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, कैसे भी। अब बात करते हैं वो बच्चे जो अभी तक सोच रहे थे कि सर अभी मैं बाद में देखूंगा, पेरेंट्स से पूछूंगा, और फाइनली अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सर अब हमें नीट का एग्जाम क्रैक करना है, अब हम कैसे तैयारी करें। तो ध्यान से सुनिएगा, ये राह जो है ना, ये आसान नहीं है नीट की। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है रील्स, शॉर्ट्स ये देखकर कि मैं डॉक्टर बन गया या मैं डॉक्टर बन गई और मैं ये वो ऐसा वैसा, बहुत अट्रैक्ट करेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आप आंखें बंद करके अपने आप को फील करेंगे कि मैं बन गया डॉक्टर बाबू, है ना, और ये वो ऐसा वैसा, बहुत कुछ दिमाग में बहुत ख्याली पुलाव बन जाएंगे। लेकिन हकीकत जमीन पर आइए, वो क्रैक करने के लिए जो सपने आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी तो सपने देखे होंगे और मेहनत की होगी ना, तभी तो क्रैक किया नीट का एग्जाम। तो आप भी अगर वो सपने देख रहे हैं तो आपको भी उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल अगर कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ ज्यादा हो रही है, तो आपको तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब खुद सोचिए, मेहनत का लेवल कम है, सपने बड़े बड़े हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी तो दुगनी करनी पड़ेगी ना। हम स्टार्टिंग के बैच में एनरोल होते हैं, जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में बड़े जोश के साथ में जुड़ते हैं, बहुत ही मतलब कि बस नीट का एग्जाम कल है और हम फोड़ देंगे नीट का एग्जाम। और फिर क्या होता है, 7-8 दिन बाद फिर वापस से वही चीज, क्लासेस अटेंड नहीं करना, है ना, कोई जरूरी काम आ गया। ये ज्यादातर देखा जाता है। तो अगर आप डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं करोगे तो किसी बैच में एनरोल होने का फायदा क्या हुआ। फिर आप होमवर्क की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, आप टेस्ट नहीं दोगे, फिर तो नील बटे सन्नाटा सारी की सारी चीजें। तो इस चीज को आपको ध्यान से, कहीं पर भी अगर आप किसी भी बैच में अब अगर एनरोल होते हैं, तो यह चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि फुल डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। फुल डिसिप्लिन के साथ में रोज क्लास हो रही है, रोज क्लासेस को अटेंड करिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को अटेंड करिए, पूरा करिए, और जिस दिन टेस्ट हो उस टेस्ट को भी पूरा का पूरा दीजिए। ऐसे नहीं है कि सर मेरा टेस्ट जो है कल है और मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, मैं आज पढ़ लेता हूं या कल पढ़ लूंगा फिर उसके बाद टेस्ट दूंगा। सोचो 5 मई को एग्जाम है नीट का और आप बोलो नहीं मैं 5 मई को एग्जाम नहीं दूंगा, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मैं 6 मई को दूंगा। नहीं ना दोस्त, ऐसे नहीं बनेगा ना काम। तो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए, क्लासेस रेगुलर लेकर चलिए, होमवर्क रेगुलर, डीपीपी रेगुलर लगाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए,
कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? ट्राई करिएगा आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक्सक्लूड करके उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करिए अपने करिकुलम में जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो। मैं बायो की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बायो पढ़ाता हूं। क्योंकि पिछले 3-4 साल के सिनेरियो में यही देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, इनफैक्ट 100% क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से आ रहे हैं? एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी इतनी आसान थोड़ी ना है। 2 बुक्स हैं पतली पतली, छोटी सी 2 पतली पतली बुक्स हैं। देखने में ऐसा लगता है ओह ये तो हम कर लेंगे। ऐसे थोड़ा ना कर लेंगे। अगर ऐसे हर कोई कर लेता तो हर कोई ना बन जाता। खुद सोचो। तो इस चीज को समझिए, वो जो छोटी छोटी बुक्स है ना वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ साबित हो जाती हैं। एक एक लाइन को आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज एक काम करिएगा, आप नीट की तैयारी करने वाले हैं, आप एक काम करिए, आज बायो की किताब उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए, उसका एक चैप्टर उठाइए और चैप्टर उठाने के बाद एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को पढ़िए और पढ़ने के बाद खुद अपने टीचर बन जाइए। खुद से अपने प्रश्न बनाइए कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, 4-5 लाइनें पढ़ी, अब खुद सोचिए कि इन लाइनों से क्या प्रश्न बन सकता है। जिस दिन ये काबिलियत आपके अंदर आना स्टार्ट हो गई ना दोस्त, जिस दिन ये कैपेसिटी डेवलप हो गई ना कि आप खुद अपने प्रश्न बना रहे हैं और खुद उसका आंसर लिख रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उससे संबंधित आप साइड में नोट डाउन करते जा रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखते जा रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूं एनसीईआरटी आपके लिए कुछ नहीं रहेगी उस दिन से। और खुद इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। वो कहते हैं ना प्यार हो जाएगा आपको। किससे? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी। एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं ना बहुत डीप होती हैं, कई बार उनका मीनिंग समझ में नहीं आता है, और जब मीनिंग समझ में नहीं आए तो क्लासेस रेगुलर लेनी पड़ती हैं। क्लासेस अगर नहीं लेंगे तो एनसीईआरटी कैसे समझ में आएगी? एनसीईआरटी अगर समझ में आ भी गई तो नोट्स भी तो बनाने पड़ेंगे, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, सब कुछ देखो करना तो आपको ही पड़ेगा। देखो दोस्त, है ना, सीधा सीधा आपके ऊपर डाल दिया कि नोट्स आपको बनाने हैं, खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना है, होमवर्क करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है। और असलियत टेस्ट की कब पता लगेगी? एक चैप्टर का टेस्ट देने से असलियत नहीं पता लगती है। असलियत पता लगती है कब? जब क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है, कई सारे चैप्टर्स जब टेस्ट में आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एक टेस्ट हमने लिया था जिसमें हमने एक चैप्टर के प्रश्न दिए थे, एक चैप्टर के प्रश्न दिए थे। बहुत सारे बच्चे जो थे वो 320 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए थे। किसमें? बायो के पेपर में, बहुत सारे बच्चे। लेकिन वही जब क्यूमुलेटिव टेस्ट दिया, 4-5 चैप्टर मिलाकर जब पेपर दिया, वो नंबर डाउन हो गया। क्यों? रीजन सीधा सा था कि वहां पर एक ही चैप्टर पर आपका फुल एम्फेसाइज था, अच्छे से आपने पूरी तैयारी करी एक चैप्टर की। लेकिन जहां आपके 4 या 5 चैप्टर एक साथ दिए तो कंफ्यूजन हो गया, रिवीजन नहीं किया था, कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। तो दोस्त, नीट के एग्जाम में बायो के तो 32 चैप्टर आएंगे, और वो 32 अगर चैप्टर आएंगे तो स्टार्टिंग से इतनी प्रिपरेशन करके चलिएगा कि लास्ट टाइम पर आपका बैकलॉग ना हो, आपकी सारी की सारी चीजें रिवाइज्ड हों, आपके सारे के सारे नोट्स बने हुए हों, आपकी एनसीईआरटी अंडरलाइन हो, आपने एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई हैं, स्टार बनाया हुआ है, मार्क किया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, जो क्वेश्चन नहीं आया उस क्वेश्चन को आपने कॉपी में लिखा हुआ है। जब तक ये नहीं करोगे तो कैसे ये एग्जाम क्रैक करोगे? संघर्ष बहुत तगड़ा है, और जब मुकाम हासिल हो जाएगा तब आप भी बोलोगे कि हिंदी मीडियम के बच्चे नीट क्रैक करते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, कई बहुत बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया है, जो हिंदी मीडियम से, जिनके पास वो मूलभूत जो आवश्यकताएं जो थी वो सीमित थी, फिर भी उन्होंने नीट का एग्जाम क्रैक किया है। तो असंभव कुछ भी नहीं है।
लेकिन संभव बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, यह चीज याद रखना, ठीक है। और लास्टली मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इंडिपेंडेंस डे पर, आज के दिन पर, अच्छा आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माफ करिएगा बताना भूल गया था। इस दिन पर डाउटनट आपके लिए लेकर आया है सीधा आरंभ बैच 2.0 का एक्सेस, नीट 2025 का एक्सेस, जो मात्र होएगा 3,999 पे। प्राइस ड्रॉप हो गए इस बैच में। इस बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस बैच में आपको जो 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ये जो बैच जो था, इस बैच में आपके डेली क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस रिकॉर्डेड होती है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये क्लासेस कैसी होती है, रिकॉर्डेड होती है, और ये पुरानी रिकॉर्डेड नहीं होती है, लेटेस्ट रिकॉर्डेड है। इनफैक्ट ये सेशन देने से पहले भी मैं क्लास रिकॉर्ड करके ही आया हूं। सो डेली क्लासेस होती हैं, तीनों सब्जेक्ट की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की होती हैं। लेकिन कई बच्चों को, जिनको ऑब्वियस सी बात है, कईयों का एक कनेक्शन होता है कि सर हमें रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता है, या वो फील नहीं आता है, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, तो क्या सर इसी बैच के साथ में लाइव बैच भी मिलेगा? तो यस, आपके डाउट सॉल्विंग तो होंगे ही होंगे, डाउट सॉल्व किए जाएंगे विद इन 2 to 3 मिनट्स। आप जो भी डाउट लिखेंगे, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू आपके डाउट सॉल्व तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ उपहार के रूप में जो मैं आपको बता रहा था कि लाइव बैच भी मिलेगा इस बैच के साथ में, वो होगा आरंभ 1.0 जो लाइव बैच है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइव बैच लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, या उसी चीज को रिकॉर्डेड मैनर में देखना चाहते हैं। दोनों में फर्क इतना सा होता है कि यस, लाइव सामने टीचर है तो एक कनेक्शन होता है, एक इंटरेक्शन होता है। रिकॉर्डेड में कई बार लगता है कि बोरियत है, लेकिन हकीकत यह है दोस्त, अगर आप YouTube पर भी लेक्चर देखते हैं या कहीं पर भी लेक्चर देखते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर में कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, नीट लेवल का दिया जा रहा है, आप नीट क्रैक कर सकते हैं, तो रिकॉर्डेड बेस्ट, लाइव भी बेस्ट। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय सुनना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लाइव में जैसे किसी ने कोई चीज पूछी और वो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो नहीं होएगा। आपको प्योर कंटेंट मिलेगा, प्योरली आपने जो पढ़ना है वो आपको मिलेगा, और वो पढ़ने के बाद में आप सीधा अपने डाउट पूछने, आप डाउट पूछ सकते हैं। तो डाउट आपने पूछा, आपका मन है लाइव बैच में आकर देखने का, आप लाइव बैच में भी आकर देख सकते हैं। आपको अपनी चीजों को फास्ट रिवाइज करना है तो आरंभ 2 में आप जल्दी जल्दी लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी पुराने बैचेस हैं, जो बच्चे पहले से जानते हैं, जो पहले के जो टीचर यहां पर थे, उनसे क्लासेस लेनी है, उनकी क्लासेस देखनी है, उनके कंसेप्ट्स को और अच्छे से एनहेंस करना है, तो उनके भी बैचेस अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप उन टीचर्स की क्लासेस देखकर आप उनके अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ बैकलॉग सीरीज होएगी। अब इस बैकलॉग सीरीज में क्या होता है कि जितनी भी हमने एक महीने में जो चीज पढ़ी है उसका हम फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि वो हो जाए। बैकलॉग सीरीज में पहले ही क्लियर कर दूं, ये बैकलॉग सीरीज उन बच्चों के लिए होती है जो पूरा का पूरा लेक्चर पूरा अटेंड कर चुके होते हैं। आप ये सोचो कि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया और मैं फास्ट रिवीजन कर लूं, कैसे होएगा? आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है बैकलॉग सीरीज का। वो सारी की सारी चीजें याद आ जाती है, हां मैंने 1 महीने पहले ये सारी चीज पढ़ी थी, वो रिकॉल हो जाती है। तो एक तरीके से बैकलॉग सीरीज इज रिवीजन सीरीज, जहां पर रिवाइज किया जाएगा। जितने भी आगे आने वाले बैचेस होंगे उनका एक्सेस भी आपको दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है, नई रिकॉर्डेड क्लास, लाइव बैच, आगे आने वाले बैच, ये सबका एक्सेस आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी संपूर्ण दी जाएगी आपको, जिसमें आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस बुकलेट होएगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी होंगे वहां पर। ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दी जाती है किसमें? आरंभ 2.0, जो जिसके साथ साथ आपको आरंभ 1 भी मिलेगा और आगे आने वाले बैचेस भी उपहार के रूप में मिलेंगे। तो बेटा ये जो है, ये आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, लेकिन सीरियसनेस जरूर होनी चाहिए। वो एक होता है ना, वो एक
आग होनी चाहिए नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए, और वो आग सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने की नहीं चाहिए, वो आग चाहिए नीट 2025 के एग्जाम तक चाहिए। तभी अगर आपके अंदर वो मशाल, वो आग आपके अंदर जलेगी, तो ही आप नीट का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो जुड़िएगा मेरे साथ इस इंडिपेंडेंस डे पर, हो जाइए इंडिपेंडेंट हैं, और जुड़ जाइए मेरे साथ इस आरंभ 2 बैच के साथ में। मिलते हैं आप सभी के साथ आरंभ 2 बैच के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।